सिलीगुड़ी में ट्रैफिक जाम ज्वलंत मुद्दा बना। एसएमसी की बोर्ड मीटिंग का वामपंथी पार्षदों ने किया बहिष्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। आज सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। इनमें सिलीगुड़ी में लगातार बढ़ रही अग्नि की घटनाएं, अग्निस्थल पर दमकल गाड़ियों का नहीं पहुंचना या पतले संकड़े रास्तों के कारण पहुंचने में विलंब होना, जगह जगह अवैध निर्माण के अलावा सिलीगुड़ी में ट्रैफिक जाम एक ज्वलंत मुद्दा बन गया। बोर्ड मीटिंग में विपक्षी पार्षद शरदेंदु चक्रवर्ती ने इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा। There will only be one insignia. और कहा कि बोर्ड में तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद रोज ही ट्रैफिक जाम और अवैध निर्माण की समस्या सामने आ रही है। इस पर काफी हंगामा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के पार्षद आलम खान ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सिलीगुड़ी में ट्रैफिक की समस्या वाम मोर्चा की देन है, इसीलिए वामपंथी पार्षद को इस पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने वामपंथी पार्षद शरदेंदु चक्रवर्ती पर कटाक्ष भी किए। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद इसमें काफी कमी आ रही है। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस ट्रैफिक समस्या के समाधान की दिशा में लगातार अग्रसर है। हाल ही में कई कदम उठाए भी गए हैं। उनके जवाब से असंतुष्ट होकर वामपंथी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया और बोर्ड मीटिंग से उठकर वे चले गए। हालांकि मेयर गौतम देव ने विपक्षी नेता पार्षद अमित जैन के सवाल का जरूर से उत्तर दिया और समर्थन भी किया। अमित जैन ने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम को दमकल विभाग के साथ एक बैठक करके एक सही कार्य योजना पर काम करना चाहिए, ताकि दमकल समय पर घटनास्थल पर पहुंचकर जानमाल को अधिक से अधिक बचा सके। उन्होंने कहा कि अगर सिलीगुड़ी की सड़कें अच्छी हालत में होती तो दमकल विभाग को काम करने में सुविधा होती और इस तरह से अग्निकांड में भारी नुकसान नहीं होता। गौतम देव ने अमित जैन को आश्वस्त किया कि नगर निगम जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई करेगा और दमकल विभाग के साथ एक बैठक भी करेगा। बहरहाल हम बात करते हैं सिलीगुड़ी के ट्रैफिक जाम के बारे में। सच तो यह है कि सिलीगुड़ी का ट्रैफिक जाम कोई आज की समस्या नहीं है, इसीलिए तृणमूल पार्षद आलम खान ने कोई गलत नहीं कहा है कि सिलीगुड़ी में ट्रैफिक जाम की समस्या कोई आज की नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही है। लेकिन आज ये एक विकराल समस्या इसीलिए बन गई है कि सिलीगुड़ी की आबादी में कई गुना इजाफा हुआ है। इसके साथ ही सिलीगुड़ी की सड़कों पर वाहनों की रेलमपेल हो गई है, जबकि सड़कें तो वाम मोर्चा के जमाने से ही पहले की ही है। वही संकड़ी, पतली और घुमावदार सड़कों के दोनों किनारों पर पटरियों की जमघट, फुटपाथ की दुकानें और अनगिनत टोटों का चलना। ऐसे में अगर ट्रैफिक जाम यहाँ की एक ज्वलंत समस्या के रूप में तब्दील हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल वाम मोर्चा को दोषी ठहराने से तृणमूल कांग्रेस अपने दायित्व से बच नहीं सकती। आरोप प्रत्यारोप करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि सभी पार्टियों को इस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए एक ठोस रणनीति पर काम करने की जरूरत है। वाम मोर्चा के जमाने में सिलीगुड़ी की आबादी बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए पुराने तरीके से प्रयास किए जाते रहे। हालांकि इस अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका कोई भी लाभ सिलीगुड़ी को नहीं मिला और न ही शहरवासियों को। वाम मोर्चा के बाद बोर्ड में TMC का दबदबा कायम हुआ। शुरू के कुछ साल TMC ने देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई और उसके बाद सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव के नेतृत्व में सिलीगुड़ी की सड़कों को चौड़ा करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक की स्थिति में सुधार के लिए लाइसेंसधारी वाहनों को चलने और अवैध टोटों को बंद करने जैसे प्रयास जरूर हुए हैं, ये चल भी रहे हैं। ये चर्चा का विषय है कि पहले से ट्रैफिक की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, पर कार्य तो हो रहा है जो हमें भी दिख रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ सिलीगुड़ी नगर निगम गंभीर है और कार्रवाई भी कर रहा है। अवैध निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है, हालांकि इसमें भी पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में सिलीगुड़ी नगर निगम को और भी ठोस प्रयास करने की जरूरत है। अगर समय रहते इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किया गया तो भविष्य में सिलीगुड़ी में ट्रैफिक जाम के साथ ही अवैध निर्माण और विभिन्न तरह की समस्याएं भी गंभीर होती जाएंगी। फिलहाल सिलीगुड़ी की ट्रैफिक व्यवस्था और सिलीगुड़ी में लगने वाले जाम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर से बताइएगा। क्या आपके पास कोई सल्यूशन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा अपना सुझाव। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।